अमन गुप्ता की ये वीडियो क्लिप आप देखें, उसके बाद मैं आपको इसका लॉ और लॉजिक दोनों समझाता हूँ। कंट्रोवर्शियल है। मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ। मैं सबको कहता हूँ बिना पैसों के कंपनी चला सकते हो ना, चला लो। लास्ट ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारे पास। तुम किसी इन्वेस्टर को लो। मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मैं भी नहीं चाहता कोई इन्वेस्टर है। तो अब देखिए, अमन गुप्ता का इस वीडियो में कहना यह है कि भले ही वो खुद एक एंजल इन्वेस्टर हैं, लेकिन वो फाउंडर्स को हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो वो ना इन्वेस्टमेंट रेज करें। और इसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि जो इक्विटी है वो मैक्सिमम फाउंडर के पास ही रहनी चाहिए, ताकि बाद में वो इससे अच्छा बेनिफिट ड्राइव कर सके या पैसे बना सके। और बाय एंड लार्ज मेरा भी इस बात से एग्रीमेंट तो है, लेकिन एज अ कॉर्पोरेट लॉयर इसमें एक एडिशनल पॉइंट जो मैं देना चाह रहा हूँ वो ये है कि बात सिर्फ इक्विटी परसेंटेज की नहीं है, बात है कंट्रोल ऑफ द कंपनी की भी, जो कि अपने आप में एक लीगल कॉन्सेप्ट है। एंड अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सिंपल सा लेमैन एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको 1 करोड़ रुपए उस कंपनी में रेज करना है। उसके बदले आप 10% इक्विटी देते हैं इन्वेस्टर को और 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं। अब इसका जो कॉन्सिक्वेंस है स्टैंडर्ड मैटर में वो ये है कि जिस मैटर में शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए होता है कंपनी में, वहां पर उस इन्वेस्टर के पास इन अ वे 10% कंट्रोल आ जाता है। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड केस है। मोस्ट केसेस आजकल जो हो रहे हैं वो ये है कि इन्वेस्टर्स मांग रहे हैं अफर्मेटिव वोटिंग राइट्स, जिससे उनके पास स्पेसिफिक मैटर्स पे सिर्फ 10% नहीं 100% कंट्रोल आ जाता है। एंड सिंपल भाषा में आप इन राइट्स को वीटो राइट्स कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक स्पेसिफिक इशू पे लेट्स से आपने कह दिया कि जो नेक्स्ट आप फंड रेज करेंगे वो आप इस इन्वेस्टर की परमिशन के बिना नहीं करेंगे, तो ये चाहे इन्वेस्टर 5% होल्ड करे या 10%, ये आपको वो करने से रोक सकता है। और काफ़ी समय तक तो वेंचर कैपिटल जो फंड्स होते थे वो ये राइट्स डिमांड करते थे, लेकिन पिछले 6 महीने 1 साल में मेरी कॉर्पोरेट लॉ की प्रैक्टिस में मैंने देखा कि अब एंजल इन्वेस्टर्स भी ये राइट्स मांगने लग गए हैं। तो ऐसे केसेस में जहां आपको फंड्स की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और उसके बिना काम चल सकता है, और स्पेसिफिकली एंजल इन्वेस्टर्स के केस में अगर आपके सामने एंजल इन्वेस्टर आ रहा है एक अफर्मेटिव वोटिंग राइट मांगते हुए, तो या तो आप इसे बहुत हार्डली नेगोशिएट किए और बहुत लिमिटेड पॉइंट्स में दीजिए, नहीं तो मत ही उठाइए पैसे और जाने दीजिए इस डील को।